पंजाब की एक बहुत मशहूर लोक कहानी है जिसमें खौफ और मजाक दोनों एक साथ चलते हैं। तो आज आइए इस कहानी की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे चंद छोटी छोटी चीजों से एक आम सी रात को एक यादगार और डरावने तजुर्बे में बदल दिया जाता है। कहानी शुरू ही इस सवाल से होती है, एक ऐसा सवाल जो सुनते ही सीधा उस माहौल में ले जाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि एक तरह की दावत है उस अनजानी दुनिया में कदम रखने की जहां कुछ भी हो सकता है। और बस ये लीजिए, कहानी का जो मरकजी किरदार है ना, वो सामने आ गया, चुड़ैल। अब वो नहर कोई आम नहर नहीं रही, बल्कि एक ऐसी जगह बन गई है जहां एक माँ फौकुल फितरत ताकत का राज है। सारा किस्सा यहीं से शुरू होता है। तो आइए पहले जरा उस जगह को समझते हैं। चक नंबर 47, एक सीधा साधा सा गांव, लेकिन इसकी नहर वो बिल्कुल आम नहीं। इसकी अपनी एक अलग तारीख है, एक ऐसी दास्तान जो नस्ल दर नस्ल सुनाई जा रही है। दिन में देखें तो ये नहर जिंदगी से भरी होती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है ना, इसी जगह का सारा माहौल, सारी फिजा बदल जाती है। वही पानी पुरस्रार लगने लगता है और हवा में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। यही फर्क, यही तजाद तो खौफ की पहली सीढ़ी है। हर कहानी में एक ऐसा किरदार जरूर होता है जो खुद खतरे को दावत देता है। यहां वो किरदार है शफकत, जो गांव की इन सारी बातों को सिर्फ वहम समझता है। और शफकत की सबसे बड़ी कमजोरी पता क्या है? यही उसकी शेखीबाजी। वो समझता है कि उससे ज्यादा बहादुर कोई नहीं, और यही गलतफहमी उसे एक ऐसी आजमाइश में डालने वाली है जो वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। ये अल्फाज सिर्फ डींगे नहीं है, बल्कि यूं समझें कि किस्मत को एक खुला चैलेंज है। शफकत अनजाने में खुद उस ताकत को आजमाने की दावत दे रहा है जिसके होने से ही वो इनकारी है। और शर्त भी क्या लगी? पूरे हफ्ते के मुफ्त समोसे। इतनी खतरनाक मुहिमजोई का इतना मामूली सा इनाम। ये बात पूरी सूरत हाल को और भी दिलचस्प और थोड़ा सा मजाहिया बना देती है। तो अब शफकत अपनी बहादुरी साबित करने के लिए नहर की तरफ चल पड़ा है। रात गहरी होती जा रही है और माहौल में तनाव बढ़ता जा रहा है। कहानी अपने उरूज की तरफ जा रही है। पहले पानी में एक आवाज आती है, फिर दूर से एक हंसी की आवाज। उसकी टॉर्च भी टिमटिमाने लगती है। एक एक करके खौफ की वो तमाम क्लासिक निशानियां पूरी हो रही हैं। और फिर उसे दरख्त पर कुछ नजर आता है, एक सफेद साया। एक पल को तो उसका दिल जैसे धड़कना ही भूल जाता है। एक लम्हे के लिए शफकत की जान में जान आती है। उसे लगता है कि शायद ये सब उसका वहम ही था। और फिर कहों की आवाज गूंजती है, अरे ये तो उसके अपने दोस्त थे जो उसे डराने के लिए छुपे हुए थे। खौफ का सारा महल एक ही लम्हे में मजाक में बदल जाता है। सब हंस रहे हैं, शफकत की शेखीबाजी का खूब मजाक उड़ाया जा रहा है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। असल खौफ तो अब शुरू होने वाला था। यही वो सवाल है जो अचानक सबकी हंसी को गहरी खामोशी में बदल देता है। अगर मजाक करने वाले सारे दोस्त सामने खड़े हैं, तो फिर उनके पीछे वो कौन है जो बिल्कुल खामोश है? एक तरफ सफेद चादरों में लिपटे हुए दोस्त हैं और दूसरी तरफ एक असली वजूद। और सबसे खौफनाक बात, उसके पांव पीछे की तरफ मुड़े हुए हैं। लोक कहानियों में ये चुड़ैल की सबसे बड़ी निशानी मानी जाती है। अब ये कोई मजाक नहीं रहा था। उस रात के बाद सब कुछ बदल गया। अब ये कहानी सिर्फ एक दास्तान नहीं रही, बल्कि एक हकीकत बन चुकी थी। आइए देखते हैं कि इस वाक़े का अंजाम क्या हुआ। उनकी सारी शेखीबाजी हवा हो चुकी थी। अब उनकी आंखों में सिर्फ खौफ था, एक ऐसा खौफ जिसने उनके यकीन को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया था। और तभी गांव के एक बुजुर्ग ने असल राज से पर्दा उठाया कि वो कोई बदरूह नहीं, बल्कि उस जगह की मुहाफिज थीं। एक ऐसी ताकत जो सिर्फ उनको सबक सिखाती है जो तकब्बुर और बेअदबी करते हैं। तो मतलब इस सारी कहानी का असल मकसद डराना था ही नहीं, बल्कि एक सबक देना था। ये कहानी एहतराम के बारे में है, उन जगहों और उन रिवायात का एहतराम जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगली बार जब किसी पुरानी जगह के बारे में कोई कहानी सुनने को मिले, तो उसे सिर्फ वहम कहकर टाल ना दीजिएगा। क्या मालूम, हर कहानी के पीछे कोई ना कोई हकीकत छुपी हो, और शायद वो हकीकत हमारे बहुत करीबी हो।